ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से कि पहला एपिसोड खत्म हुआ था। चलो तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर चोई को, जो कि एक मीटिंग में बैठे होते हैं और वहाँ पर एक आदमी से बात कर रहे होते हैं। वो आदमी कहता है मुझे वहाँ से एक प्रपोजल आया है। तो मिस्टर चोई कहते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो स्योंगताई के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें स्योंगताई को दिखाया जाता है जिसके वहाँ पर मुंह पर पानी लग रहा होता है। उसके बाद वो चीफ से मदद मांगता है, लेकिन चीफ कहता है तो तुम्हारी कंपनी का मामला है ना, तुम उनसे हेल्प मांगो। उसके बाद चीफ वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी भी उसको देख रहा होता है। उसके बाद स्योंगताई के पास एक कॉल आती है जो कि मिस्टर चोई की होती है और मिस्टर चोई उससे पूछते हैं कि वहाँ पर सब कैसा चल रहा है। स्योंगताई कहता है यहाँ पर सब अच्छा चल रहा है और कहता है कि तुमने वो प्रपोजल चेक करा, और कहता है कि मुझे बजट चाहिए। और मिस्टर चोई कहते हैं कि हेडक्वार्टर में बजट बहुत ज्यादा टाइट है, तुम तो जानते ही हो, तो बजट बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा, पर लेकिन मैंने डायरेक्टर से बात की है पर्सनली जाकर। तो मिस्टर चोई कहते हैं 1 महीने में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। ये सुनकर तो स्योंगताई चौंक जाता है और मिस्टर चोई कहते हैं तुम्हें 1500 सीट भेजनी होगी हेडक्वार्टर में सैंपल के लिए पहले। और एक मिस्टर चोई वहाँ पर कॉल कट कर देते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं। उसके बाद वो पाइपलाइन को सही करते हैं। उसके बाद हम स्योंगताई की फैमिली को देखते हैं। उसकी मोम कुछ लैपटॉप में देख रही होती है, तो उसमें से एक लड़का पूछता है कि मोम हम सियोल दोबारा से कब जाएंगे। उसकी मोम कहती है इतना आसान नहीं है। तो लड़का कहता है यहाँ पर तो वाईफाई भी नहीं है। उसकी मोम कहती है क्या तुम्हें लगता है पैसे आसमान से गिरते हैं। उसकी मोम कहती है कि हमने तो हमारा घर भी भेज दिया कनाडा वाला। और वहाँ पर वो स्कूल के फॉर्म भर रही होती है। वहाँ पर हर क्लास में बस 5 स्टूडेंट होते हैं और पूरे स्कूल में बस 20 स्टूडेंट ही होते हैं। ये देखकर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उनकी मम्मी ने कहती है तुम वहाँ पर जरूर जाओगे। उसके बाद से तो वहाँ पर घर पर आ जाता है, उसमें से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है और उससे पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो बता देता है सारी बात। नेक्स्ट मॉर्निंग हम फिर चीफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर मीटिंग कर रहा होता है और वो कहता है मुझे लगता है कि ये सब वापस थोड़े दिनों में चले जाएंगे। और वो कहता है क्या, वो कह रहा है कि मैं यहाँ पर गोभी उगाऊंगा और कहता है कि मैंने खुद का नाम दूंगा स्योंगताई हुन कैबेज। और चीफ उन्हें कहता है हम बिल्कुल भी उसकी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद हम एक और लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ पर उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता, तभी उसके ऊपर कुछ फेंक कर मारता है। उसका नाम पता चलता है, उसका नाम होता है वोंग दुक सिक। तो चीफ उसे काम देता है कि तुम जाओगे हार्डवेयर स्टोर पर और वहाँ से उन्हें रोकोगे। उसके बाद वो उस डिलीवरी बॉय से बात करता है और वहाँ पर चीफ भी होता है जो कि उसे देख रहा होता है। वो उसे डिलीवरी बॉय को कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि बहुत ज्यादा कॉस्टली है। वो कहता है कि ये सब डिलीवर करने मैं जाऊंगा, तो ओनर को खुद ही सब कुछ फिक्स करना चाहिए। उसके बाद उनकी मोम अपने दोनों लड़कों को लेकर वहाँ पर स्कूल में आ जाती है और वो कहता है क्या ये स्कूल है। तो उसकी मोम कहते हैं तुम यहाँ पर ट्रांसफर होने वाले हो जल्दी ही। अभी वहाँ पर वे अंदर जाते हैं, वहाँ पर उनका वेलकम होता है और वहाँ पर वे स्टूडेंट बात करने लगते हैं कि ये सियोल से आए है, इसमें तो कुछ ज्यादा खास नहीं है, क्या ये लूजर है। और ये भी ये बात सुन लेता है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और फिर वहाँ पर उस क्लास में आ जाता है और वहाँ पर वो स्टूडेंट उसको परेशान कर रहे होते हैं और वो उस पर हंसते भी है। उसके बाद चीफ और दोंग दोनों बात करते हैं कि इसको कैसे यहाँ से भगाया जाए और कहता है कि हमने इसको इतना परेशान कर लिया, जब भी ये यहाँ से नहीं जा रहा इस काम क्या कर सकते हैं। उसके बाद डोंग स्योंगताई को कहता है कि तुमने बहुत काम कर लिया, कल तुम रेस्ट ले लेना। उसके बाद चीफ उसको घूरता है तो वहाँ से चला जाता है डर के मारे। उसके बाद हम जी चैंग को देखते हैं, इसके पास किसी का कॉल आता है लेकिन वो कॉल को कट कर देता है। तभी वहाँ पर उसकी मोम आती है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है। उसकी मोम कहता है डॉक्टर की पढ़ाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो कहता है मैं ठीक हूँ। उसकी मोम से कहती है तुम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो और ना तुम कभी कंप्लेन करते हो, मैं तुम पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करती हूँ। वो कहती है मैंने उन दोनों को स्कूल में छोड़ आई, तो क्या तुम्हें कुछ खाना है। लेकिन जियान चैंग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, आप उन्हें लेने चली जाओ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम स्योंगताई को देखते हैं कि बहुत ही रात हो चुकी होती है। जब भी काम कर रहा होता है वो पाइपलाइन को ठीक कर रहा होता है और तभी वहाँ पर डोंग आता है डिलीवरी वैन लेकर। तभी स्योंगताई उसके पास आता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डोंग कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी करो। और फिर उसकी हेल्प करने लगता है पाइपलाइन को ठीक करने में, लेकिन वो वहाँ पर उसे ठीक नहीं कर पाता और कहता है तो और भी खराब हो गया और उसे बंद करने को कहता है। वो कहता है हमने एक तो ठीक कर दिया लेकिन दूसरी तरफ से फिर ये खराब हो गया। फिर देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे लगता है कि हम जीत रहे हैं। और वहाँ पर हम फिर एक आदमी और एक औरत को देखते हैं जो कि वहाँ से जा रही होती है। उस आदमी ने ड्रंक करा होता है और कहता है कि चीफ विलेजर क्या है, ये सब बस पावर का खेल है। और फिर डोंग उस पाइप को ठीक कर देता है। वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उछलने लगते हैं और वहाँ पर वो गले भी लगते हैं। उसके बाद वो डोंग से बात करता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे तो कोई प्रोफेशनल भी नहीं कर सकता। उसके बाद डोंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें कंपनी पैसे नहीं देगी यहाँ पर काम करने के लिए, और ये मैं श्योर कह सकता हूँ। और कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने पैसे लगाए हैं। वो कहता है इसलिए क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी गोबियों की रिसर्च में और मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकता। और तभी हम देखते हैं कि वो तो चीफ होता है जो कि ड्रंक होता है और तभी वहाँ पर उन दोनों को देख लेता है, लेकिन उन्हें साफ साफ कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि वो वहाँ पर ड्रंक होते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उन्हें पता चल जाता है कि वो तो डोंग है। जल्दी से भागकर उनके पास आने लगते हैं, लेकिन डोंग उन्हें देख लेता है और वहाँ से भागने लगता है और कहता है तुम ये कह देना कि ये सब मैंने खुद किया है। उसके बाद चीफ वहाँ पर भागकर आ जाता है, लेकिन डोंग अंदर
अंदर छिप जाता है और वो खिड़की से देख रहा होता है। लेकिन चीफ आते ही ऐसे पूछता है कि डोंग कहाँ पर है, लेकिन च्योंगताई कहता है कि ये सब तो मैंने खुद ही ठीक किया है। तो उसकी वाइफ कहती है कि तो यहाँ पर दो लाइट क्या कर रही है। वो कहता है कि मुझे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने दो लाइट लगा ली थी। तभी वो वहां पर अंदर जाने लगता है और डोंग कहता है कि ये तो यहीं पर ही आ रहा है, फंस गया भाई मैं तो। लेकिन वो वहां पर टेबल के नीचे छिप जाता है और चीफ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो उसको नहीं मिलता और फिर वो बाहर आ जाता है। उसके बाद चीफ कहता है कि अगर तुम जनरेटर को ऐसी तरह चलाओगे पूरी रात तो यहाँ पर लोग कैसे सो पाएंगे। उसके बाद चीफ वहां से चला जाता है। अगले दिन च्योंगताई बहुत ज्यादा काम करता है। उसके बाद वो एक शॉप पर आता है और वहां पर उसको मिरर में भी चीफ दिख रहा होता है। च्योंगताई कहता है मैं तुझे मारूंगा। उसके बाद वो एम्प्लॉय कहता है कि चीफ को मैसेज कर कि हमारा काम हो गया। उसके बाद वो एक पेस्टिसाइड की दुकान पर आता है, वहां पर मांगता है, लेकिन वो उसे नहीं देता और कहता है कि वो तो खत्म हो गया है। उसके बाद हम जी चैंग को देखते हैं जो कि अपनी मोम से कहता है कि मुझे स्टडी करने जाना है, लेकिन वो कहते हैं अभी तो स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ। तो कहता है मुझे सेल्फ स्टडी करनी है, इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ लाइब्रेरी में। उसके बाद वो वहां से चला जाता है, लेकिन वो तो वहां पर हमारी फीमेल लीड को ढूंढ रहा होता है और कहता है आज वो यहाँ पर नहीं आई। वो हर जगह से ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलती। उसके बाद हम उसको देखते हैं जो कि एक जगह पर होती है और वहाँ पर खाना लेती है और वो कहते हैं खाना तो अच्छा लग रहा है, और हमें पता चलता है कि वो वहीं स्कूल में दिन का काम भी क्या करती है। उसके बाद हम जी चैंग के भाई को देखते हैं जो कि वो भी वहां पर आ रहा होता है, लेकिन तभी दो स्टूडेंट उसको देखते हैं और उसके पास जाते हैं और कहते हैं तुम सियोल में कहाँ से थे। वो कहता है कि मुझे कोई दोस्त नहीं चाहिए, मेरे पास गर्लफ्रेंड है। और वो कहता है कि मैंने वहां पर किसी को पीट दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। लेकिन इसकी सारी बात सुन के भी हंसने लगते हैं और वहां पर उसको गिरा देते हैं। उसके बाद उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जैसे वो पंच मारने जाता है तो साइड में हट जाता है और नीचे गिर जाता है और वहां पर वे लड़ने लगते हैं। और वहां पर बोमी आ जाती है और कहते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है कैफेटेरिया के आगे। उसके बाद हम जी चैंग को देखते हैं जो कि वहां पर घूम रहा होता है और जब वो एक जगह पर बैठने जा रहा होता है तब उसका सिर ठुकता है। उसके बाद हम बोमी को देखते हैं जो कि वहां से निकल जाती है घर पे जाने के लिए। उसके बाद वहां पर जी चैंग को बोमी मिल जाती है और जल्दी से भागकर उसके पास जाता है। बोमी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं अपने ब्रदर को पिक करने आया। वो कहती है क्या तुम्हारा कोई ओल्डर ब्रदर है जो कि न्यू स्टूडेंट है यहाँ पर। वो कहता है तुम मेरे भाई को जानती हो। वो हाँ कहती है और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर कहता है अच्छा तो तुम हो सियोल से, और वो अपना नाम बताता है और हेलो कहता है मैं हूँ ऑफिसर पार्क श्यून क्यूंग। और वो कहता है अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे कह सकते हो। उसके बाद उसके भाई भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या तुमने फिर से फाइट की। उसके बाद उसका छोटा भाई उससे पूछता है क्या तुम मेरे भाई को जानती हो। वो कहती है हाँ। उसका छोटा भाई कहता है तुम बहुत फेमस हो यहाँ पर मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट के लिए। भूमि कहती है मैं कभी भी मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट से नहीं मिली, लेकिन वो मना करता है। वो कहता है मैं यहाँ पर ब्रेक लेने के लिए आया हूँ उन सबसे। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद भूमि उसके पास जाती है और कहती है तुम अपना नंबर मुझे दे दो। उसके बाद वो अपना नंबर दे देता है। उसके बाद च्योंगताई और उसकी वाइफ बात करने लगते हैं जी चैंग के बारे में। वो जल्दी बड़ा हो गया और अब उसे कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन वहाँ पर वो बात सुन लेता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम दोंग को देखते हैं कि च्योंगताई के पास आता है, उससे बातें करने लगता है, उसे एक कार्ड देता है, कहता है यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज मिलती है। और वहाँ पर वो चुप के बातें कर रहे होते हैं और वो कहता है कि तुम यहाँ पर नर्सरी स्टार्ट करना चाहते हो क्या। वो कहता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे स्टार्ट कर सकूं। उसके बाद च्योंगताई अपने फील्ड पर बहुत ज्यादा काम करता है, मतलब कि गोभी उगाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ भी फर्क नहीं दिखता है और वहाँ पर चीफ उस पर हंसने लगता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और तभी उसके ऊपर बर्ड पोक कर चली जाती है और तभी उससे याद आता है कि पोप। और फिर रात को एक जगह पर जाता है और वहाँ से वो गाय का पोप उठाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर ही गिर जाता है और वहाँ से वो सब उठाकर जाने लगता है क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा अच्छी खेती होती है, इसलिए वो वहाँ पर लेने आया था। और तभी वहाँ पर वो आ जाता है अपने फील्ड पर और वहाँ पर वो गिरना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम चीफ को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और कहता है कि स्मेल कहीं की है। और वहाँ पर च्योंगताई के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी हेल्प किसने की। और च्योंगताई कहता है कि मैंने खुद ही किया है। उसके बाद हम जी चैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर स्कूल में आ जाता है और भूमि उससे कहती है कि क्या तुमने अप्लाई किया है किचन असिस्टेंट पोजीशन के लिए। वो कहता है नहीं मैंने नहीं किया, बस मैं उन दोनों को जी सेंग और जीवू को यहाँ से लेने आया और मैं यहाँ पर भी आ गया। और वहाँ पर वो उसके भी ड्रेस पहना देती है, उससे भी काम करवाती है। और भूमि उसे कहते हैं यहाँ पर चिल्ड्रन आने वाली है तो तुम जल्दी काम कर। उसके बाद हम उसकी मोम को देखते हैं उसी कैफे में आती है जो कि लेडी उससे पिछले एपिसोड में मिलने आई थी और वहाँ से वो कॉफी लेते हैं और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करती है। और तभी वहाँ पर वो लैंडलॉर्ड आ जाती है। तीनों उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो कंट्रोल करती है। उसके बाद जी सेंग घर पर आता है और वहाँ पर कुछ ढूंढ रहा होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके छोटा भाई कहता है मेरे लिए भी रुको, और वहाँ से पैसे लेकर गया होता है, मतलब कि वो वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है सोल के लिए। उसके बाद च्योंगताई के पास जी चैंग भागता हुआ आता है। उस च्योंगताई कहता है कि देखो तुम मैंने गोभी उगा ली। तो वो कहता है कि जी सेंग और जीकू मिसिंग है। और वहाँ पर हम उसकी मोम को भी देखते हैं जिनकी हालत खराब हो रही होती है और हम दोनों को भी देखते हैं कि बस में जा रहे होते हैं। और च्योंगताई कहता है कि यहाँ पर आना मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलता है अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।